मयूरी की बात सुनकर नगीना घबरा जाती है, तो मयूरी मन ही मन काफी हंसती है और इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। मयूरी के घर के पास ही आज एक काफी बड़ा भंडारा हो रहा होता है। आलू पूरी की खुशबू तो कितनी बढ़िया आ रही है, जल्दी जल्दी ले लेती हूँ, आज दोपहर में खाना बनाना नहीं पड़ेगा। भंडारे की लाइन में लगकर मयूरी अब आलू पूरी लेकर घर आती है। घर के पास ही भंडारा हो रहा था तो वहाँ से मैं ये आलू पूरी लेकर आई हूँ, अब दोपहर का खाना बनाना नहीं पड़ेगा। बहू तो भंडारे का खाना खा लेती है क्या? मुझे तो हजम ही नहीं होता, मैं अपने लिए खिचड़ी बना लूंगी, ये तो खा ले। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, वही हाल है इनका, भंडारे का खाना नहीं खाएंगी। मयूरी मुंह बनाकर खुद ही खा लेती है और रात के लिए भी मयूरी फिर से दोबारा भंडारे की लाइन में जाकर खड़ी हो जाती है। तभी मयूरी के आगे ही एक औरत घूंघट ओढ़े खड़ी होती है, जिससे परेशान होकर मयूरी, ये आगे बढ़ क्यों नहीं रही है, मेरे तो पैर दुख गए खड़े खड़े। मयूरी जैसे ही उस औरत के कंधे पर हाथ रखती है तो वो औरत पीछे मुड़ के अपना घूंघट ऊपर करती है और उसे देखकर मयूरी दंग रह जाती है। दरअसल भंडारे की लाइन में खड़ी ये घूंघट ओढ़कर औरत कोई और नहीं बल्कि मयूरी की सास ही थी। माँ जी, आप तो भंडारे का खाना नहीं खाती, तो यहाँ क्या कर रही हैं? अरे बहू, वो तो पड़ोसन शीला है ना, मैं उसके लिए लेने आई थी, मैं थोड़ी ना खाती हूँ भंडारे का खाना। मयूरी समझ जाती है कि नगीना उससे झूठ कह रही है और इस बार भी अपनी बहू के सामने अपनी बेइज्जती होता देखकर नगीना को काफी गुस्सा आता है और ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। मयूरी घर में पोछा लगा रही होती है कि तभी नगीना बाहर से कीचड़ में सने चप्पल पहने घर के अंदर आ जाती है। ये देखकर मयूरी गुस्से से, माँ जी ये क्या किया आपने, इतनी मेहनत से मैंने पोछा लगाया था और आप गंदे पैर लेकर अंदर आ गई। अरे छोटी बच्ची हो क्या, चप्पल बाहर नहीं उतार सकती थी? अरे बहू, वो मेरा ध्यान ही नहीं गया। चल कोई बात नहीं, थोड़ा ही तो गंदा हुआ, दोबारा से पोछा लगा ले। अब दोबारा पोछा लगाने से तेरे हाथ थोड़ी ना घिस जाएंगे। नगीना की बात सुनकर मयूरी को काफी गुस्सा आता है और अब मयूरी मुंह बनाकर दोबारा पोछा लगाने लगती है। और जब थोड़ी देर बाद मयूरी आंगन में बैठकर कपड़े धो रही होती है तो ये तो मेरी सास की साड़ी है ना, आज तो मैं इसे इतना रगड़ रगड़ के साफ करूंगी ना कि माँ जी जिंदगी भर याद रखेंगी। मयूरी जानबूझकर नगीना की साड़ी पर दबा दबा कर ब्रश मारती है, जिससे नगीना की साड़ी फट जाती है। ये देखकर नगीना को काफी गुस्सा आता है और जैसे ही शाम में पंकज फैक्ट्री से घर आता है, ये देख रहा है पंकज, तेरी बीवी ने जानबूझकर मेरी साड़ी फाड़ी है, पता नहीं क्या दुश्मनी है इसे मुझसे। अरे मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या जो मैं इनकी साड़ी फाड़ दूंगी? पंकज, तुम मेरे पति हो, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास होना चाहिए। अरे बस भी करो, आप दोनों सास बहू कम किसी ठेके की शराबी ज्यादा दिखते हो जो दारू की बोतल के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अरे चुप करो तुम, हम बोल रहे हैं, हमें बोलने तो दो। दोनों सास बहू को एक साथ बोलता देखकर पंकज काफी घबरा जाता है, जिससे पंकज दुम दबाकर चला जाता है और अब दोनों सास बहू किसी कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे से बहस करने लगती हैं। ऐसे समय गुजरता है और आज पड़ोस की कुछ औरतें नगीना के घर आती हैं। कितने दिनों बाद आई हो तुम लोग मेरे घर पर? वो तो है नगीना, अब क्या करे, तुम्हारे घर की तरह हमारे घर में बहू थोड़ी ना है तो सारा काम खुद कर लेगी और हम आराम करेंगे। अरे किसने कहा कि मेरी बहू घर का काम करती है? अरे एक नंबर की काम चोर है, काम चोर, इसका बस चले ना, ये तो नहाए भी नहीं। ये सारी बातें मयूरी चुप कर सुन लेती है और अब जल्दी से मयूरी बाहर सभी के सामने आती है, जिसे देखकर नगीना, तो ये मेरी बहू है जिसकी मैं तुम लोगों से भर भर के तारीफ कर रही थी। बहू, मेहमान आए हैं, जल्दी से जाकर गर्मा गर्म चाय बना कर ले आओ। वैसे मम्मी जी कह तो बिल्कुल सही रही हैं, वो क्या है ना, मुझसे घर के कुछ काम काज नहीं होते, अब चाय ही देख लो हर बार जला देती हूँ, लेकिन मम्मी जी को लगता है कि कभी ना कभी तो मैं सीख ही जाऊंगी। क्यों मम्मी जी, सही कहा ना मैंने? मैं तो कह रही हूँ कि आप ही जाकर चाय बनाइए, मैं तब तक आंटी के साथ गपशप कर लेती हूँ। नगीना तो समझ जाती है लेकिन वो कुछ नहीं कहती। आए दिन मयूरी और नगीना में काफी ज्यादा बहस होती है, जिसे देखकर, तेरी बीवी 1 नंबरी तो मेरी बीवी भी 10 नंबरी है, दोनों में से कोई चुप रहने का नाम नहीं लेता, पता नहीं इनकी कैसे पटेगी। पापा आप नाम भी देख लो ना, नगीना और मयूरी, नागिन और मोर की तो सदियों से कोई दोस्ती नहीं है, तो भला इनके नाम वाले लोगों में कैसे दोस्ती हो जाएगी? पंकज और कमलेश रोज अपनी बीवियों की लड़ाई से काफी ज्यादा थक चुके थे, लेकिन बेचारे अब क्या ही कर सकते थे। ऐसे कुछ समय और गुजरता है और अरे नगीना बहन कैसी हो? ए मोहिनी जी, आप यहाँ, आज बड़े लोगों का हम गरीबों की झोपड़ी में कैसे आना हुआ? अरे नगीना जी आप भी ना, मैं तो ये कहने आई थी कि कल मेरे घर में बहुत बड़ी पूजा, सभी लोगों के लिए हमने खाने पीने की व्यवस्था की है, लेकिन मैंने एक बार सोचा है कि क्यों ना हम सभी पड़ोसन मिलकर ही खाने पीने की तैयारी करें। अरे हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी पूजा वगैरह में अपना बनाया हुआ खाना भोग लगाना बड़ा अच्छा लगता है, और वही अपने पेट में जाए तो और ज्यादा अच्छा लगता है। नगीना के